अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे मोशन एंड फोर्स। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन क्या है? जो स्पीड या वेलोसिटी है इसका चेंज होने को क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन। जिस तरह लाइफ में आपके एक जमूद आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है, जिस तरह आजकल कोरोना की वजह से, तो जो ये ख़त्म होगा इंशाल्लाह तो आप सारे काम बड़े स्पीड अप होके करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, तो आप कहते हैं अब मेरी लाइफ में एक एक्सेलरेशन आ गए। एक्सेलरेशन जब हम यहाँ फिज़िक्स में बोलते हैं तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होना। अब वेलोसिटी चेंज किस तरह होगी? थोड़ा बहुत टाइम भी लेगी चेंज होने में। लेट्स से आप गाड़ी चलाते हैं, शुरू में गाड़ी खड़ी है, उसकी स्पीड 0 है, आप उसकी स्पीड जब बढ़ा के 100 करते हैं तो कुछ टाइम तो लगेगा। तो बेटा मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करता हूँ। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, अब बेटा हम इसका फार्मूला देखते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? अभी मैंने कहा कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। रेट का जब हम बात करते हैं तो रेट का मतलब ही क्या होता है? उस फिजिकल क्वांटिटी को जो चेंज हो रही है उसको आपने टाइम पे डिवाइड करने को रेट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है? अगर बेटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी v आई है तो थोड़ी देर बाद डेल्टा टी टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी चेंज होके क्या हो जाती है? vf, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है vf। तो बेटा जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, चेंज होता ही क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे vf माइनस vi और नीचे टाइम पे डिवाइड करेंगे। अब चेंज को तो कल भी हमने कहा है फाइनल माइनस इनिशियल भी कहते हैं और डेल्टा भी कहते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? डेल्टा v ओवर डेल्टा t। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम पे डिवाइड करने को हम रेट कहते हैं और डेल्टा v का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या बना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बेटा इसकी यूनिट क्या आएगी? अब हम इसकी यूनिट देखते हैं। तो देखिए वेलोसिटी की यूनिट कल हमने पढ़ी है मीटर पर सेकंड। इस फार्मूला में जो हाईलाइट है, न्यूमिनेटर जो है उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड और डिनोमिनेटर तो टाइम है, उसकी यूनिट है सेकंड। तो ओवरऑल यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकंड। इसको हम ms-2 भी बेटा कहते हैं। एक्सेलरेशन बेटा कौन सी क्वांटिटी है? देखें वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, सो एक्सेलरेशन भी बेटा क्या होगा? वेक्टर। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या है। इसकी टाइप्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है। आप गाड़ी चला रहे हो, किसी लेमैन को बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। थोड़ा सा ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं इसकी टाइप्स की तरफ जाता हूँ। तो बेटे याद रखना है, आप गाड़ी चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, जब आप रेस देते हो यूं तो इसका मतलब ही क्या है कि ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये एक एक्सेलरेशन है। या आप ब्रेक लगाते हैं तो आपके पीछे बैठा हुआ बंदा यकदम आगे की तरफ मूव करता है, ये भी एक्सेलरेशन है। या आप न रेस देते हैं न ब्रेक लगाते हैं, हाँ स्टीयरिंग को यूं करते हैं, मैग्नीट्यूड आपने चेंज नहीं की, लेकिन अब की बार आप क्या चेंज कर रहे हैं? डायरेक्शन। तो ये है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बाइक चलाते हुए 3 दफ़ा आता है, जब आप रेस देते हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं, या आप अपने स्टीयरिंग को किसी साइड पे भी मोड़ते हैं, तो ये क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। बेटा इसकी अब हम टाइप्स देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन। बेटा जब आपकी स्पीड कम हो रही हो, वेलोसिटी कम हो रही हो, मैग्नीट्यूड में कम हो रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब आप ब्रेक लगाते हैं बाइक पे, गाड़ी पे, तो वो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन होता है? नेगेटिव। व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अच्छा, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और इसको हम डीसेलरेशन भी कहते हैं। अच्छा, फिर दूसरी टाइप है वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बेटा जब आपकी स्पीड बढ़ रही होती है, वेलोसिटी बढ़ रही होती है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अच्छा, अब बेटा हम आते हैं एक और टाइप की तरफ, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है बेटा? वेलोसिटी ओवर टाइम। तो जो वेलोसिटी है वो भी इक्वली चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, आप एक टेबल देख सकते हैं। उस टेबल में बेटा मैंने 3 कॉलम ड्रा किए हैं। फर्स्ट कॉलम में वेलोसिटी है जो कि चेंज हो रही है, देख सकते हैं आप, 2, 4, 6, 8, 10 चेंज हो रही है। सेकंड कॉलम में टाइम है, वो भी चेंज हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड कॉलम जो है वो एक्सेलरेशन है, जो कि क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। यानी फर्स्ट कॉलम को डिवाइड करना है किस पे? सेकंड कॉलम। तो डिवाइड करें, फर्स्ट रो जो बनेगी वो आएगा 2/1, 2। सेकंड बनेगी 4/2, तो क्या आया? 2।
थर्ड बनेगी 6/2, तो क्या आएगा 2। तो थर्ड कॉलम को आप देखें तो थ्रू और 2 2 2 है। इट मीन्स दैट कि जो आप थर्ड कॉलम एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि अगर आप पहला कॉलम देखें तो वेलोसिटी के इंटरवल इक्वल है, 2 2 का गैप है। इसी तरह सेकंड कॉलम है, टाइम के इंटरवल इक्वल है, 1 1 का गैप है। तो थर्ड कॉलम का जो आंसर है वो क्या है? यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट यानी सेम आया है। तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अच्छा, अब हम देखते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है। तो बेटा देखें, इफ वेलोसिटी डजंट चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। अगेन आप इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें फर्स्ट कॉलम में मैंने क्या ली है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, और देखें ये यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही। 2 है, फिर 3 है, फिर 8 हो गई है। जितने इंटरवल्स हैं वो नॉन यूनिफॉर्म है। सेकंड इंटरवल जो टाइम के है वो तो मैं इक्वल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 1 का गैप है। लेकिन थर्ड कॉलम का आप आंसर देखें, फर्स्ट 2 है, फिर 1.5 है, फिर इसी तरह 4 है। तो आप अगर देख सकते हैं बेटा, तो आपका थर्ड कॉलम में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू सेम नहीं है, चेंज हो रही है। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये बेटा था आपके पास टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेटा है रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मीन कि मैट्रिक में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही मोशन एंड फोर्स है। इन इक्वेशंस को हमने यूज़ करना है, इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो बेटा देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो बेटा देखें, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ पैरामीटर्स को हम समझते हैं। तो मसलन लेट से वो है उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड। वो इक्वेशन जो इन वेरिएबल्स को आपस में जोड़ेगी उनको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? द इक्वेशन विच रिलेट्स इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf, टाइम टेकन t, डिस्टेंस कवर्ड s एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड a आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा वो इक्वेशन जो इन 5 चीज़ों को, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज को जो इक्वेशन जोड़ेगी, रिलेट करेगी, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन आपने मैट्रिक में देखी है, तभी तो हमने टॉपिक का नाम है हमारा रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो देखें, आपने जो मैंने 5 टर्म बोली हैं उनमें से 4 टर्म इस इक्वेशन में आई हैं। जो मिसिंग है वो कौन है? S, डिस्टेंस कवर्ड। हर इक्वेशन ऑफ मोशन में एक वेरिएबल मिस होगा आउट ऑफ 5। सेकंड देखें, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी मिसिंग है VF। थर्ड इक्वेशन है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इसमें T मिसिंग है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इन इक्वेशन की बेटा कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इन इक्वेशंस, ये इक्वेशन किसी खास कंडीशन में सिर्फ वैलिड होती हैं। वो कंडीशंस कौन सी हैं? दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली इफ नंबर 1 मोशन इज लीनियर, मीन आप मूव कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। नंबर 2 एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। जो एक्सेलरेशन है वो बेटा आपका थ्रू आउट द मोशन क्या रहना चाहिए? यूनिफॉर्म। तब ये इक्वेशन वैलिड है। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, फ्री फॉल मोशन है, मेरे पास मार्कर में यूं गिराता हूं यूं, तो ये फ्री फॉल मोशन है। देख लें, ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। ये लीनियर भी है और इसमें जो एक्सेलरेशन है g वो कितना होता है? 9.8, और थ्रू आउट द पाथ वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो अगर ऐसा केस आ जाए इस एग्जांपल में, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज होंगी? जस्ट हमने इन तीनों इक्वेशन में एक ही जगह क्या पुट करना होगा? g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। सेकंड बनेगी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। थर्ड बनेगी 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो बेटा ये आपका था इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन की सिग्निफिकेंस क्या है? बेटा देखें, आप अगर किसी भी बड़े से टावर पे चले जाते हैं, मीनारे पाकिस्तान पे खड़े हो गए, तो वहाँ पे खड़े होकर आप उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर आप वहाँ पे खड़े होकर एक छोटा सा स्टोन लें, उसको गिराएं और स्टॉप वॉच पे टाइम नोट करें कि जब आपने ड्रॉप किया तो वहाँ से लेकर ग्राउंड को हिट करने तक उसने कितना टाइम लिया, टाइम इंटरवल आ जाएगा। तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके मीनारे पाकिस्तान की हाइट निकाल सकते हैं। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। S वो हाइट है मीनारे पाकिस्तान की, VI इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, आपने ड्रॉप किया है, थ्रो नहीं किया। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। G की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे, T वो पुट करेंगे जो वहाँ से वहाँ तक है, तो हाफ GT स्क्वायर से एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी जो आपके मीनारे पाकिस्तान की हाइट है।
तो बेटा इसी पे इस साल जो अभी पेपर हुआ है 2019 का एक MCQ भी आया है कि एक छोटा सा स्टोन हमने ड्रॉप किया है, तो बताएं आफ्टर 1 सेकंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अगेन यही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, इसमें VI 0 होगा तो S इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ GT²। G की वैल्यू 9.8 है, टाइम का 1 सेकंड पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.9 मीटर। यानी अगर आप स्टोन को यूं ड्रॉप करें तो 4.9 मीटर ये कवर करेगा अगर G की वैल्यू 9.8 हम उसमें पुट करें। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। बेटा इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।